आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केजरीवाल और सिसोदिया को बरी करने वाले स्पेशल जज कौन है? भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, मुंबई पहुंचने के बाद बोले कनाडाई पीएम कार्नी। तालिबान के साथ जारी संघर्ष पर ट्रंप क्यों बोले पाकिस्तान अच्छा काम कर रहा है? पाकिस्तान अफगान तालिबान संघर्ष का क्या होगा असर? ट्रंप अमेरिकी सेना से जुड़ी एआई डेवलपर कंपनी को लेकर लेंगे यह फैसला। एप्स्टीन फाइल्स, हिलरी क्लिंटन के बाद बिल क्लिंटन की गवाही। बोलिविया में सेना का कार्गो विमान क्रैश, कम से कम 11 की मौत। परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के बाद ट्रंप ईरान से नाखुश, बताई वजह। द केरला स्टोरी 2 को हाईकोर्ट से मिली राहत। और पिता के निधन के बाद टीम को ज्वाइन करेंगे रिंकू सिंह, वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच खेलने को तैयार। शुक्रवार को राउज एवेन्यू अदालत से आई एक खबर ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को बड़ी राहत दी है। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया है। यह पहली बार नहीं है जब जज जितेंद्र सिंह के किसी फैसले ने सुर्खियां बटोरी हो। कानून की बारीकियों पर उनकी पकड़ और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर कड़े सवालों के लिए उन्हें कानूनी हलकों में एक सख्त जज के तौर पर देखा जाता है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिवसीय भारत दौरे पर शुक्रवार को मुंबई पहुंचे। अपने इस दौरे के दौरान वह कॉरपोरेट जगत के दिग्गजों और वित्त विशेषज्ञों से मुलाकात की। इसके बाद वह रविवार को मुंबई से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे और सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बताया जा रहा है कि कार्नी के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य साल 2023 के राजनयिक विवाद के बाद दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को दोबारा पटरी पर लाना है। भारत पहुंचने के बाद मार्क कार्नी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारत का दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। हम मुंबई पहुंच चुके हैं और जहां हम बिजनेस लीडर से मिलेंगे और ऐसी साझेदारियां बनाएंगे जो कनाडाई श्रमिकों और व्यवसायियों के लिए नए अवसर खोलेंगी। अधिकारियों ने बताया कि कनाडा के पीएम कार्नी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मुंबई पहुंचे, जहां वह शीर्ष भारतीय और कनाडाई कॉर्पोरेट नेताओं और वित्त विशेषज्ञों और इनोवेटर्स से मुलाकात की। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच शुक्रवार को भी संघर्ष जारी रहा। इस हमले को लेकर दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और इसके रुकने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पुलिस का कहना है कि शुक्रवार रात को आतंकवादियों ने पेशावर समेत प्रांत भर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों और चौकियों पर हमला किया, जिसमें एक हेड कांस्टेबल और एक नागरिक घायल हो गए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष में हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मेरी अच्छी दोस्ती है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए यह बयान दिया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच एक बार फिर से हिंसक संघर्ष शुरू हो गया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रची जाती है और हमलों की योजना बनाई जाती है। तालिबान शासन पाकिस्तान के इन आरोपों से इनकार करता रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अफगान तालिबान को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा धैर्य समाप्त हो गया है और अब खुला युद्ध होगा। बीबीसी उर्दू के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान पर अफगानिस्तान में दुनिया भर से आतंकवादियों को इकट्ठा करने का आरोप लगाया और कहा कि काबुल में अंतरिम सरकार ने आतंकवादियों को एक्सपोर्ट किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह सभी संघीय एजेंसियों को तुरंत एआई डेवलपर एंथ्रोपिक की तकनीक का इस्तेमाल
बंद करने का निर्देश देंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, हमें इनकी जरूरत नहीं है, हम इनके साथ काम नहीं करना चाहते और हम इनके साथ फिर से काम नहीं करेंगे। एंथ्रोपिक का व्हाइट हाउस के साथ विवाद चल रहा है। कंपनी ने अमेरिकी सेना को अपने एआई टूल्स तक बिना किसी रोक टोक के पहुंच देने की मांग को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा था कि उन्होंने एंथ्रोपिक को सप्लाई चेन के लिए जोखिम माना है। यह दर्जा मिलने पर एंथ्रोपिक ऐसी पहली अमेरिकी कंपनी बन जाएगी जिसे सार्वजनिक रूप से इस तरह का लेबल दिया जाएगा। कंपनी ने शुक्रवार रात को कहा कि वह किसी भी सप्लाई चेन रिस्क के दर्जे को अदालत में चुनौती देगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कांग्रेस की एक समिति से कहा कि एप्स्टीन से जुड़े मामले में उन्होंने कुछ नहीं देखा और कुछ भी गलत नहीं किया। न्यूयॉर्क में बंद कमरे में पूरे दिन चली इस सुनवाई में पूर्व राष्ट्रपति से फाइनेंशियर जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी हाल में जारी फाइलों में उनके नाम आने को लेकर सवाल किए गए। इसमें एक तस्वीर भी शामिल है जिसमें बिल क्लिंटन एक अज्ञात व्यक्ति के साथ हॉट टब में दिखाई दे रहे हैं। उनकी गवाही ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले उनकी पत्नी और अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने समिति से कहा था कि उन्हें भी एप्स्टीन फाइल के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दमकल अधिकारियों के हवाले से बताया जा रहा है कि बोलीविया के दूसरे सबसे बड़े शहर एल आल्टो में एक सैन्य कार्गो विमान क्रैश हो गया है। इस हादसे में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है। बोलीविया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी ने कहा कि यह घटना शुक्रवार को स्थानीय समय अनुसार शाम 6:20 पर घटी जब विमान सांता क्रूज शहर से यात्रा कर एल आल्टो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर रहा था। हादसे के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और घटना की जांच शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि विमान रनवे से फिसलकर पास के एक हाईवे पर पहुंच गया और वहां मौजूद वाहनों से टकरा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ हुई हालिया बातचीत के बाद वह ईरान से खुश नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी यह फैसला नहीं किया है कि वह ईरान पर हमला करेंगे या नहीं। ट्रंप ने कहा, मुझे यह बात पसंद नहीं आई कि वे हमें वह देने के लिए तैयार नहीं है जो हमें चाहिए, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका और ईरान के बीच जेनेवा में हुई बातचीत पर यह पहली टिप्पणी की है। गुरुवार को हुई यह बातचीत बिना किसी समझौते के साथ समाप्त हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि वह ईरान के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कभी-कभी आपको करना पड़ता है। बॉलीवुड फिल्म द कैरल स्टोरी 2 को लेकर चल रहा विवाद फाइनली खत्म हुआ। बीते दिन शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर लगे बैन को हटाया। डिवीजन बेंच ने फिल्म पर लगे 15 दिन के अंतरिम स्टे को हटाया, जो गुरुवार के दिन सिंगल जज की बेंच ने लगाया था। द कैरल स्टोरी के कंटेंट और टाइटल को लेकर केरल राज्य में काफी विवाद हुआ था। कहा जा रहा था कि फिल्म केरल राज्य की छवि को बिगाड़ने का काम करती है, जिसे तुरंत रिलीज करने से रोका जाना चाहिए। सिंगल जज की बेंच ने हाई कोर्ट में सेंसर बोर्ड को द कैरल स्टोरी 2 फिल्म के सर्टिफिकेशन पर रिप्रेजेंटेशन की जांच का आदेश दिया था, मगर उसी दिन शाम को डिविजनल बेंच की एक अर्जेंट स्पेशल सिटिंग में फिल्म पर लगे स्टे को हटाया गया। स्टार बल्लेबाज रिंकू आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 मैच से पहले टीम से जुड़ने जा रहे हैं। टॉप सूत्रों ने बताया कि रिंकू 28 फरवरी को कोलकाता में भारतीय टीम को दोबारा ज्वाइन करेंगे। रिंकू के पिता खानचंद का शुक्रवार सुबह लीवर कैंसर के कारण निधन हो गया। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रिंकू शुक्रवार सुबह 5 बजे चेन्नई से नई दिल्ली रवाना हुए। खानचंद को 21 फरवरी को ग्रेटर नोएडा के यार्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जब उनकी हालत काफी बिगड़ गई थी। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन शुक्रवार तड़के उन्होंने अंतिम सांस ली। टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों ने रिंकू और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। ऐसे कठिन समय में रिंकू का टीम के साथ वापस जुड़ना उनकी प्रतिबद्धता और जज्बे को दिखाता है।